नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा। आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा फ्रॉम अमृतसर। हमारे जीवन में आ रही परेशानियां जैसे लड़ाई झगड़े, लव रिलेशनशिप और करियर को लेकर कुछ समस्याएं, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा जी के साथ। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आप मुझे बताइए कि जो लव रिलेशनशिप होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को अभी मिल रही है, इसका क्या कारण रहता है? सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी इंसान के जीवन में लव लाइफ को लेकर परेशानियां आती है तो उसका कारण होता है कुंडली के अंदर चल रहा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ऐसा प्रभावशाली ग्रह है जो लव लाइफ के रिगार्डिंग इंसान को आगे बढ़ने भी देता है और डाउन भी ले आता है। जब उसकी स्थिति डाउन आती है तो वो इंसान के जीवन में लव लाइफ को लेकर इतनी ज़्यादा परिस्थिति डाउन कर देता है कि इंसान का प्यार चाहे 7 साल पुराना हो चाहे 10 साल पुराना हो, वो उस चीज़ को तोड़ने का पूरा जोर लगा देता है। और अगर ये ठीक चल रहा होता है तो वो लव लाइफ के साथ साथ परिवार में, काम में, जॉब में, हर चीज़ में सफलता दिलाता है। अगर ऊंच का चल रहा हो तो, अगर वो डाउन चल रहा है तो ओबियसली वो परेशान करेगा। तो सबसे पहले आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली में चल रही ग्रह दशा अवश्य चेक करवाएं, जिससे आपको खुद को पता लगेगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता आया है और ये कब तक ठीक होगा। जैसा आपने बताया लव रिलेशनशिप में जो शुक्र ग्रह होता है वो काफ़ी प्रभाव डालता है, उसी तरीके से मैंने काफ़ी बार सुना है कि जो मंगल ग्रह है वो भी काफ़ी प्रभावशाली होता है एक लव रिलेशनशिप या फिर हम बोले शादीशुदा जीवन में। तो मांगलिक जो मंगल ग्रह है वो किस तरीके से योग बनाता है एक शादीशुदा जीवन या हम लव रिलेशनशिप की बात करें उसमें? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस मंगल ग्रह की आप बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह मोस्टली लोग शादी के समय कुंडली अपनी चेक करवाते हैं जिससे हमें खुद को पता लगे कि हम मंगलिक हैं या नहीं हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं कि मंगल लड़का या लड़की दोनों में से अगर कोई एक है तो उसका शादी के बाद या तो डिवोर्स होगा या किसी एक का मृत्यु हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ऐसी आपको हज़ारों कुंडलियां दिखा देता हूं जिसमें लड़का मंगलिक है, लड़की नहीं मंगलिक है, या लड़की मंगलिक है, लड़का नहीं मंगलिक है। आज भी वो रिश्ते बहुत अच्छे से चल रहे हैं। उसका कारण अपने ग्रह में और भी ग्रह हैं, उनका भी प्रभाव देखा जाता है। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को शादी करनी है, ठीक है, लव मैरिज करनी है, तो उसके अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टनर्स एग्री होते हैं मैरिज के लिए, बट उनकी जो फैमिलीज़ होती है वो काफ़ी रुकावटें डालती है उसमें। तो फैमिली को मनाने के लिए क्या किया जाए? फैमिली को मिलाने के लिए एक ही उपाय होता है, कुंडली में गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा और शुक्र की दशा। अगर आपकी कुंडली में ये तीनों दशा एक्यूरेट चल रही है तो परिवार तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको शादी करने से रोक ही नहीं सकती है। जी। इसी से अभी जैसा आपने बताया कि परिवार को जोड़ने के लिए बहुत सारे ग्रह दशाएं होती है, वैसे ही मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर लव रिलेशनशिप के अंदर फैमिली मान जाती है और बाद में पार्टनर्स के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है, ऐसा बहुत केसेस देखने को भी मिलते हैं कि उनके बीच में दूरियां आ रही है। बहुत पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिलेशन चलता है लेकिन बाद में बहुत झगड़े होने लगते हैं, तो इसका क्या कारण रहता है? उसका कारण ये रहता है कि हर ग्रह 6 मंथ के बाद चेंज होता है। जी, ठीक है। और अगर वो चेंज होने के साथ अब कुंडली के अंदर सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाता है तो ऑब्वियसली वो रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता। चाहे आप कुछ भी उपाय करवा लो, कुछ भी पूजा पाठ करवा लो, वो नहीं टिक पाएगा। क्योंकि सप्तम भाव में राहु का बैठना मतलब ये समझ लो कि एक अकेला इंसान है, उसके सामने शेर आ गया तो वो कैसे डरेगा। उसी तरीके से सप्तम भाव में राहु अगर विराजमान हो गया तो वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि लव रिलेशनशिप बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा चलता है, दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है, लेकिन अचानक से थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें उनको आती है। तो
तो ऐसे ये क्या कारण रहता है जिसकी वजह से थर्ड पर्सन की एंट्री होती है और ये सब समस्याएं देखने को मिलती है? ये समस्याएं तब आती है जब तीसरे भाव में अगर बुध विराजमान हो जाए चंद्रमा के साथ, जी। या शनि 11वें भाव में केतु के साथ बैठ जाए, तो वो इंसान के जीवन में थर्ड पर्सन कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जीवन में आकर उस रिश्ते को खराब करने की कोशिश करेगा। जी। उस चीज़ का उपाय एक ही है जो मैं आपके इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, ओके। अभी जो मेरा सवाल है, मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहती जी हूँ। बिल्कुल। अब जो टॉपिक है वो करियर को लेके हम बात करने वाले हैं कि करियर में हम सक्सेसफुल होने के लिए, हमारे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए या फिर क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? अगर करियर में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली में बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा है या नहीं बैठा है तो अपनी कुंडली चेक करवाओ। जी। अगर वो बैठा है तो उसका साधारण एक उपाय है, आपने करना क्या है, वाइट पतासे होते हैं, जी। ठीक है, वाइट पतासे लेने हैं और थोड़े से चावल लेने हैं। हर शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी जी की मूर्त बनी हो उसके आगे चढ़ाने हैं। जी। और जो भी अपने बिजनेस के लिए जो चल रही परेशानियां हैं उस चीज़ के बारे में माता रानी के आगे प्रार्थना करनी है कि इस चीज़ में मुझे सफलता मिले, जिससे मैं भी अपने काम में, अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकूं। आप मुझे उस ग्रह के बारे में बताइए जिस ग्रह की वजह से असफलताओं का सामना करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि कुछ लोग होते हैं वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि वो सफल हो, बहुत अच्छे से जॉब भी करेंगे, लेकिन फिर भी उनको हर जगह पर असफलता का सामना करना पड़ता है। तो ये किस कारण से, कौन से ग्रह के कारण ये सब चीज़ें होती है? ये 3 ग्रह होते हैं, जी। बृहस्पति, शुक्र और केतु। जी। बृहस्पति, शुक्र और केतु जब डाउन चलता है तो वो इंसान को, चाहे इंसान कितना भी पाठ पूजा कर ले, कितना भी अपना दान पुण्य करने का कोशिश कर ले, लेकिन वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको ग्रह दशा रोकती है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में ऐसा होना, ग्रह दशा का प्रभाव जो है, क्योंकि देखो आज के समय में क्या है कि दुनिया किसी के दुख से दुखी नहीं है, सुख से ज़्यादा दुखी जी, है। बिल्कुल। इस चीज़ को मानते हो आप? जी, है ना? जी, जी। तो उनमें से कुछ लोग अपने ही होते हैं जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर ग्रह दशा अपना साथ दे भी रहा है तो परिवार वाले साथ छोड़ देते हैं। जी। अगर परिवार वाले साथ देते हैं, जब उनका परिवार का साथ देने का समय आता है तब ग्रह दशा अपने साथ नहीं है। वही है। तो कोई ना कोई इश्यूज जी, वो जी, हर जी। इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही आता है। अगर इसी चीज को लेकर हम एकदम शांत होकर बैठ जाएं तो ये इंसान की खुद की गलती होती है, क्योंकि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करें। आपने करियर के बारे में बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं हमारे दर्शकों को। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक जनरल क्वेश्चन है सभी लोगों का। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि ग्रह कलेश की स्थिति बहुत घरों में देखने को मिलती है। तो ग्रह कलेश होता है वो किस कारण से होता है और इसका क्या उपाय है, उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ग्रह क्लेश होने का कारण ये है कि इंसान अपने घर में खुद ही उन चीज़ों को बढ़ावा देता है। उसका आपको मैं बताता हूँ कैसे। आज अगर घर में कोई भी मांगने वाला आ गया अपने दहलीज पर, तो हम उसे वाइट चीज़ का दान करते हैं, जैसे आटा, चीनी, चावल। और ये सबसे बड़ा दोष है। ये कैसे दोष है? आप ये मुझे दोष बताएंगे? ऐसे है, वाइट चीज़ का कब इस्तेमाल किया जाता है? जब इंसान मरता है। अच्छा। ठीक है। और हम उसी वाइट चीज़ को आगे दे रहे हैं। जी। दान करने के और भी बहुत से तरीके हैं। इससे अच्छा तो आटा देने की बजाय उसको रोटी बनाकर खुद ही खिला दो। जी, बिल्कुल। सबसे बड़ा दान है। जी, जी, जी। और हम दे भी क्या रहे हैं? आटा, चावल, चीनी। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक देखा है, जो मैंने सीखा है मेरे परदादा जी से, दादाजी से, मेरे पिताजी से, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस चीज़ का दान करना सबसे बड़ा गलत है। और हम खुद उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे घर में चिंता, परेशानी, कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर घर के सदस्य 10 है, 15 है, 20 है, सब एक साथ बैठे हैं, बैठे तो बहुत चाव से हैं, जब उठते हैं तो ऐसे बिखर जाते हैं जैसे हर छोटी छोटी चीज़ का इशू बना देना, हर छोटी बात को लेकर कलह कलेश चलना। तो वो सबसे बड़ा रीज़न यह होता है कि एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसी चीज़ का फ़ायदा बाहर का सदस्य उठाता है।
जी, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो वाइट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ का दान करना बंद कीजिए। और अगर ये बंद करते हैं तो आपको स्वयं खुद पता लग जाएगा कि इस चीज़ को बंद करने के बाद हमें खुद को महसूस हुआ है कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं।